नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त योगेश सिलानी मेरे साथ हैं और बादली विधानसभा से ये आते हैं और कल से ही बादली विधानसभा पूरा चर्चा का विषय है। जब से ये पता चला है कि बजरंग पूनिया को यहाँ से है वो टिकट है वो दी जा सकती है। बीजेपी से ओम प्रकाश धनखड़ हैं और कांग्रेस से यहाँ से सीटिंग विधायक कुलदीप वत्स हैं। तो जैसे कि पुराने लोग जानते होंगे कि जो नोमन सूत का धागा उलझ जाता है वो किसी से सुलझता नहीं है, तो बादली विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसी बीच योगेश सिलानी हैं, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि अब की बार इस चुनाव को है लड़ने वाले हैं। पिछली बार भी इनका नाम काफ़ी गरमाई से है आया था कि पिछला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ा। लोग ये कहते हैं कि वो चुनाव बेशक से योगेश सिलानी ने नहीं लड़ा, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ साहब की हार का मुख्य कारण ये बने थे। तो अब ऐसे में अब की बार फिर से चर्चाएं हैं कि अब की बार खुद को राजनीति के मैदान में चुनाव के रूप में योगेश सिलानी है वो उतारना चाहते हैं। 2 बार से लगातार वो पार्षद यहाँ से हैं। योगेश जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और जैसे कि सीधा सा सवाल ये है कि अब की बार चुनाव मैदान में आप आने वाले हैं। सबसे पहले तो नमस्कार प्रवीण जी, सभी क्षेत्रवासियों को और सभी 90 डिग्री के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। चुनाव में आने वाले हैं अब की बार इस चुनाव में तो पिछली बार भी मेरा मन था प्रवीण जी, और आपने भी मेरा एक इंटरव्यू किया था। और पिछली बार मैंने अपना जो भारतीय जनता पार्टी की एक वो अपना मनोहर लाल जी की रथ यात्रा निकली थी, उसमें अपना एक अच्छा सा ठीक ठाक बढ़िया सा एक माछोली गाँव में कार्यक्रम भी किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से टिकट मुझे नहीं मिल पाई थी, तो इस कारणवश मैंने चुनाव नहीं लड़ा था। तो अब की बार चुनाव में आ रहे हैं? अब की बार बिल्कुल मैं अपने पूरे गांव राम को, अपने सिलानी गांव की मैं पंचायत करना चाह रहा हूं। एक बार अपने बड़े बुजुर्गों से और युवा साथियों से सलाह मशवरा करूंगा, और अगर मेरे गांव ने सहमति प्रदान की तो मैं अब की बार चुनाव लड़ूंगा। पिछली बार कुछ परसेप्शन आपके बारे में ऐसा बना कि आपने जो अब तक राजनीति की वो केवल ओम प्रकाश धनखड़ को पछाड़ने के लिए, उन्हें हराने के लिए की। पिछली बार आप कामयाब भी हुए, तो एक परसेप्शन सा लोगों का बन गया है कि योगेश सिलानी चुनाव में यदि आते हैं तो किसी न किसी को वो हराने के लिए आ रहे हैं, कुछ इसी मकसद से आ रहे हैं, ना कि उनका मकसद ये है कि मुझे एमएलए बनना है। योगेश सिलानी को किसी न किसी की गोद में खेल रहे हैं। अब की बार कह रहे हैं कुछ लोग कि ओम प्रकाश धनखड़ साहब के कहने पर चुनाव में आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा के कहने पर चुनाव में आ रहे हैं। ये जो चर्चाएं आपके बारे में चली हुई हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब चर्चाएं हैं, आप मान रहे हो कि मेरे नाम की चर्चाएं हैं। लेकिन मैं आपको, आपके सभी दर्शकों को ये दुरुस्त करना चाहूँगा कि योगेश सिलानी ने ना तो पिछली बार किसी को हराने के लिए सोचा था, ना किसी को जिताने के लिए सोचा था। कोई एक सिंगल पर्सन ये बताए कि भाई योगेश सिलानी ने धनखड़ के विरुद्ध कोई काम किया था या कुलदीप के पक्ष में कोई काम किया था। वो अपना चुनाव लड़े थे। जो धनखड़ साहब ने जो कार्य किए थे या जो उनकी कार्यशैली थी वो उनके आगे आई थी। जो कुलदीप वत्स 14 में भी चुनाव लड़े थे, वो जो उनका जो चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका था उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मैंने टिकट मांगी, पार्टी ने टिकट नहीं दी, मैंने अपना चुनाव नहीं लड़ा और अपनी दूरियां बना ली। और मैं अब की बार भी चुनाव मैदान में आ रहा हूँ तो मैं ना किसी को हराने के लिए आ रहा हूँ, ना किसी को जिताने के लिए आ रहा हूँ। बिल्कुल अपन तो अपना चुनाव जीतने के लिए आ रहे हैं। ना मुझे कुलदीप से मतलब है, ना मुझे धनखड़ साहब से जो मतलब है, ठीक है। अपने को तो अपने से मतलब है। अपना चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, ना कि किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सबसे पहले तो आप ही सामने हो, तो आप भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। लेकिन आज तक आपने जो किसी पार्टी के साथ राजनीति की है वो बीजेपी के साथ की है जी। संघ के आप कट्टर समर्थक हैं वो माने जाते हैं। तो ऐसे में लोग ये भी सवाल करेंगे, अगर आप निर्दलीय बेशक से आ रहे हैं तो आप जीतेंगे तो किस पार्टी में जाएंगे? अब तक आप बीजेपी के साथ रहे हैं और आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो लोकसभा में परिणाम आए हैं वो बीजेपी विचारधारा के बिल्कुल उलट आए हैं। तो ऐसे में आप क्या जवाब देंगे जब चुनाव के दरमियान जाएंगे? चलो, ये भी अच्छी बात है कि आप मुझे मान रहे हैं कि योगेश चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीत जाएगा। और मेरी पार्टी, ठीक है, मैं भाजपा से बिलोंग करता हूँ और पिछली बार मैंने भाजपा से टिकट मांगी थी, ठीक है। लेकिन मैं 2019 में भी टिकट मांग रहा हूँ, 2024 में भी टिकट मांग रहा हूँ, ठीक है। और आगे परिसीमन भी होने जा रहा है 2026 में। पहले भी पीछे भी 40 साल के आसपास हम लंबे समय तक में झज्जर रिजर्व क्षेत्र में रहे। और आगे परिसीमन किस करवट बैठता है, कौन सा गाँव, कौन सी विधानसभा कहाँ है, तो वो किसी को नहीं पता है आज के दिन, ना मुझे ना आपको। और रही विचारधारा की बात, तो मैं वो इंसान नहीं हूँ कि
रोज़ रोज़ अपना ठौर ठिकाना बदलता फिरूँ। भाई आज मैं भाजपा में हूँ, कल मैं कांग्रेस में हूँ, परसों पंजाब में आम आदमी पार्टी। संजय की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? नहीं वो आप क्या सोचना है, ठीक है। तो ये तो उन्हीं में फिट बैठता है कि वो बार बार बदल रहे हैं, फिर से बदल ली उन्होंने। बहुत से लोग हैं राजनीति में ऐसे अनेक। आपकी विधानसभा में तो संजय कबलाना है ना ऐसे। चलो आप ये कह रहे हो तो वो हैं भी, ठीक है। तो मैं उस चीज़ में भरोसा नहीं करता हूँ। अपा तो एक ही अखाड़े के पहलवान हैं। हाँ, अगर कल को जनता अपना आशीर्वाद देगी मुझे, और मुझे भरोसा है लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, और उसके बाद में अपने लोगों से, अपनी टीम साथियों से पूछ करके और ठीक जगह पे जाएंगे। और ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है कि हम यहीं जाएंगे, एक बिल्कुल एक रूट अख्तियार नहीं कर रखा है कि यहीं जाएंगे। बीजेपी में आपकी बीच बीच में ये खबरें आई कि आप शामिल हुए, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई, लेकिन कुछ पल भी नहीं हुआ था उसके बाद दोबारा से जानकारी आती है कि योगेश सिलानी को दोबारा से नहीं लिया गया है, या आपके विरोधी तो ये कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ने अपना दबदबा दिखाया, दोबारा से निकलवा दिया। तो ये फजीयत क्यों बार बार बीजेपी के साथ जाना? फिर और दूसरी तरफ देखिए संजय कबलाना, जो एक ऐसी पार्टी के नेता अब हो चुके थे, जननायक जनता पार्टी की, जिसका कोई इतना वजूद भी नहीं रहा था, लेकिन ये देखिए कि धनखड़ साहब ने कितना वेटेज उनको दिया, दिल्ली ले जाके गए, पार्टी में शामिल कराया। हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है टिकट भी उन्हें कहीं बाहर से है वो दी जा सकती है। जबकि ओम प्रकाश धनखड़ को हराने में आपका सबसे विशेष योगदान था, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ आपके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। संजय कबलाना से इतना क्यों धनखड़ साहब हैं वो झुके? क्या आपको इतना मजबूत नहीं मानते? हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहा करें देसी भाषा में कि भाई पेड़ के नीचे पेड़ ना होया करें, ठीक है। तो धनखड़ साहब की ऐसी कुछ चिंताएं रही होंगी, ऐसा उनका कुछ मानना होगा, ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं ये पार्टी में आता है, ये काम करता है, एनर्जेटिक है, युवा है, दो बार में जिला पार्षद बना हुआ है, और अलग अलग वार्ड से चुनाव जीत करके आया है, बड़े गांव का है, उनकी अपनी कुछ सोच रही होंगी, तो इसके पीछे ज़रूर उनकी सोच ने काम किया होगा। इस बात को मैं एग्री करता हूँ। और रही संजय भाई की ज्वाइनिंग की बात, वो किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा तो ये मानना, अपनी एनर्जी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, और बिल्कुल लंबी राजनीति करनी है, और एक लंबी सोच के साथ राजनीति में है। कुलदीप बस सिटिंग विधायक है यहाँ से, लेकिन कल से और आज तो ये चर्चा पूरा जोर पकड़ चुकी है, बजरंग पूनिया है आ रहे हैं। मुझे याद है आप बजरंग पूनिया के समर्थन में जंतर मंतर गए थे, तब वहाँ बजरंग पूनिया के समर्थन में थे, और मैंने जब इंटरव्यू लिया तो आपने कहा था कि बजरंग के साथ तन मन धन से मैं साथ हूँ। लेकिन अब आपके ओपोजिशन में वो राजनीति में आ गए हैं, तो आप तो बुरा भला कुछ कहेंगे बजरंग के बारे में? देखो, मैं जंतर मंतर पे कोई बादली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था। जंतर मंतर पे वो एक बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई थी। मैं हर प्लेटफॉर्म पे, आज भी आगे भी जीवन में बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ, और मैं वहाँ गया था। निरंतर मेरे को ये भी कहा जाए भाई आप भाजपाई हो, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मेरी अंतरात्मा ने माना, और मैं बिल्कुल माइक के सामने कहता हूँ, वो आदमी आज भी गलत है, पहले भी गलत था, ब्रजभूषण, ठीक है। और मैं बेटियों के, हरियाणा की बेटियों के मान सम्मान के लिए गया था, और मैं कुश्ती खिलाड़ी होने के नाते वहाँ पर गया था। और बजरंग भाई है, और अच्छी बात है भाई, पहलवान से राजनीति में कुश्ती हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतनी तारीफ करेंगे तो उनके सामने फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? चुनाव तो होता है ना विरोधी की कमियां गिनाने के लिए, उनके बारे में बुरा भला है कहते हैं, तो कुछ बताइए बजरंग के बारे में अगर आते हैं तो चुनाव में। अभी क्योंकि मुझे यहाँ नहीं बताऊंगे, लोगों को तो समझाना पड़ेगा। देखो, बजरंग भाई ने अभी तो कुश्ती की है। हाँ, ये राजनीति एक नया दंगल है, ठीक है। इससे पहले भी पूरा में योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट है हमारी बहन, वो राजनीति में आई है। संदीप सिंह, ठीक है, हाँ। संदीप सिंह है, विजेंद्र बॉक्सर है, काफी खिलाड़ी आए हैं राजनीति में। मुझे तो नहीं लगता कोई सक्सेस हो पाया। संदीप सिंह ठीक है, चुनाव जीते, मंत्री बन गए, लेकिन वो क्रिकेट में एक होता है ना हिट विकेट, भी कैच है तो छूट भी सकती है, रन आउट नहीं। आप सेलिब्रिटी कहिए, खिलाड़ी तो आप भी रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी कह सकते हैं। वो हिट विकेट हो गए, वो भी समय से पहले आउट हो गए, तो जरूरी नहीं है आप हर जगह फिट बैठते हो, तो आप कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो। क्या सलाह रहेगी बजरंग के लिए आपकी राजनीति में? देखो, अभी तो परवीन भाई राजनीति है, ये चर्चाएं हैं, वो वहाँ पे जाके मिले हैं। अभी हम क्या कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का अपना डिसीजन है, अभी इसके बारे में हम ज़्यादा बात ना करें तो ही ठीक है। आपका पॉलिटिकल गांव है जी, और देखिए हमेशा होता है ये कि जैसे चोई मनफूल के बाद तो आपके लोगों से ही मैंने सुना है कि वो चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि दोबारा से तैयार हो,
लेकिन आपको गांव से भी दबाने की है वो कोशिश की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो। तो अब कब तक आप पंचायत कर लेंगे? और ये चीज़ें आपकी मन में चलती रहती है कि पहले गांव को एकजुट करना ही एक बड़ी चुनौती हो सकता है आपके लिए, या ये काम आसान होगा आपके लिए? देखो परवीन भाई, आप भी किसान परिवार से आते हो, मैं भी किसान परिवार में जन्म लिया है। और जो ये गांव, जो गांव राम है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और सब कुछ इसके आगे छोटा है, सब कुछ इसके आगे बोलना है, ठीक है। उससे बढ़ करके हम कुछ भी नहीं सोच सकते। तो गांव सबका सर्वोपरि होता है, और गांव का जो आदेश है वो सिर माथे पे है। और बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई विरोध वाली बात है, क्योंकि मैंने जीवन में कभी विरोध की राजनीति की नहीं है। बाकी ठीक है, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी मेरे से खुश हो, ठीक है। कोई कहीं और किसी से भी जुड़ा हो सकता है। तो ये बात है गांव को लेकर। तो अभी इस इंटरव्यू के दरमियान ही आपने परिसीमन का जिक्र किया, तो आपके मन में ये तो नहीं है कि इस चुनाव में एक जम जाता हूँ इस चुनाव में, और खुद को एक बार देख लेता हूँ कि इतने बड़े चुनाव के लिए मैं कितना तैयार हूँ, और यहाँ जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अगला जो चुनाव होगा उसमें पूरी तरीके से फिर क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब चंडीगढ़ जाना आसान हो गया है? क्या ये मान के चला जाए? परवीन भाई देखो, मेरे ख्याल में 70-75 वर्ष की आयु रह गई आजकल। हाँ, 12 साल हो गए मुझे राजनीति में, और कब तक जमा हो गए मुझे? हाँ जम लिया मैं तो 12 साल हो गए। 2 चुनाव लड़ लिए, 32-34 गाँव से मैंने चुनाव लड़ लिया, पिछली बार भी टिकट मांग ली। और ये जो टिकटों का ये सीन है जो ये देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ अब आप बजरंग की बात कर रहे हो, सिटिंग विधायक है, उसकी टिकट को खतरा हो गया है। तो कुछ भी नहीं पता लगता है ना राजनीति में। तो जमा हुआ हूँ मैं तो बिल्कुल। पक्का माना जाए चुनाव में आ रहे हैं आप अब की बार? मैंने वही बताया है, मैं गांव की पंचायत करूंगा, अपने गांव से अपना आशीर्वाद लूंगा, और मेरा गांव मुझे आशीर्वाद देता है। और फिर हमारा 4 खाप का गांव सिलाना है, ठीक है। हम मतलब उसमें कोई फर्क नहीं है, हम साथ में पढ़े हैं। सिलाना सिलानी की एक ही बात है, एक ही गोत्र के गाँव हैं हम। और उसके बाद में मैं सिलाना गाँव का भी आशीर्वाद लूँगा, और फिर पक्का मान लिया जाए भाई। हम 11-12 हज़ार वोट हैं हमारी, सब तरह से सक्षम गांव है हमारा। पूर्व में भी हम चुनाव लड़ते रहे हैं, ठीक है, और बड़े गांव हैं। तो अब आप जैसे बार बार में अलावत का दिखाते हैं तो एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा की आंधी है, दूसरी तरफ अब संजय कबलाना को साथ लेके ओम प्रकाश धनखड़ उनके साथ जो वो गले मिल रहे हैं। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब भी बिल्कुल पूरा मजबूत यहाँ से हो चले हैं। तो उसके बीच में योगेश सिलानी कहाँ पर ठहरेंगे? देखो, रही उनकी मजबूती की बात, तो जो आज का जो ये चुनाव है, मुझे नहीं लग रहा कोई भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। 5-5 सीट आई है दोनों पार्टियों की। पिछली बार ज़्यादा मजबूत थे, 10-0 का स्कोर था। दीपेंद्र जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नेता माना जाता है, ठीक है, वो चुनाव आ रहे थे, ठीक है। 75 पार का नारा था भाजपा का, उसके बावजूद यहाँ धनखड़ साहब चुनाव लड़े थे। 12,000 से तब दीपेंद्र की लीड थी बादली से, अब तो 44-45 हज़ार की लीड हो गई थी, ठीक है। तो वो तभी मजबूत नहीं रहे, तो अब कैसे मजबूत होंगे? मैं नहीं मानता। और हाँ, दीपेंद्र जी की अपनी लोकप्रियता है, ठीक है, लेकिन अभी पीछे झज्जर का चुनाव हुआ था, झज्जर के चुनाव में कुछ और ही रिजल्ट थे। और मेरे ख्याल से आज का जो सिनेरियो है वो 2004 वाले चुनाव से तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। उस टाइम पे कांग्रेस की 67 सीट आई थी, तब चौधरी चतर सिंह पहलवान स्वर्गीय है, आज वो स्वर्ग में है, वो हुड्डा के अनुमान कहे जाते थे। तब भी बादली हल्के ने चौंकाने वाले परिणाम दिए थे, नरेश शर्मा इंडिपेंडेंट चुन के आए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का अपना निर्णय है। और बादली विधानसभा तो मैं आपको बताऊँगा, आपके दर्शकों को, एक अलग ही मूड की विधानसभा है ये। आपकी तरह बेरी की तरह नहीं है कि 6 बार से एक ही विधायक चला आ रहा है, झज्जर में 4 बार से एक ही विधायिका चली आ रही है। बादली में हर बार एक नया विधायक आ रहा है। आप देखोगे 9 में कोई था, 14 में कोई था, 19 में कोई है, और आज भी ऐसा ही है। 24 में कौन है? मैं हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा आखिरी सवाल है कि योगेश सिलानी गठजोड़ में या सेटिंग करने में बड़े माहिर माने जाते हैं। जैसे पार्षद के चुनाव में तो ये कहा गया आप दूसरा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, दूसरा चुनाव लड़ लिया तो उसके बाद बोला कि नहीं, अब की बार मैं वाइस चेयरमैन के लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसमें सबसे ऊपर नाम है वो आपका आया था। तो क्या किसी गठजोड़ की बजाय, किसी के कहे की बजाय ये मान लिया जाए कि आप खुद के लक्ष्य के लिए ही हैं, वो 24 में आ रहे हैं,
किसी को फ़ायदा नुकसान करने के लिए है। वो योगेश है, वो नहीं आ रहे हैं और ना आना चाहते हैं। देखो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले तो लिख के दे देते थे, आजकल बोला हुआ ही लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो बिल्कुल मैं किसी के नफ़े नुकसान के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने लिए आ रहा हूँ, अपनी जीत के लिए आ रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लिए आ रहा हूँ, अपनी बादली के लिए आ रहा हूँ। मुझे मतलब वो जो मैंने शुरू में बताया था, अभी वही दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ना मैं धनखड़ को हराने को, ना मैं कुलदीप को जिताने को, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा हूँ, अपनी जीत के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। योगेश सिलानी साहब थे और बादली से ये चाहते हैं, वैसे प्रतिष्ठित सामाजिक लोगों में से हैं। बादली विधानसभा के 2 बार से लगातार पार्षद हैं, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और सामाजिकता के काम में भी बढ़ चढ़कर हैं, आगे रहते हैं। और सिलानी पंचायत के बाद ये कह रहे हैं कि अगर गाम राम अगर साथ देता है तो चुनाव में उतरने वाले हैं, लेकिन अब की बार ये कयास तो बिल्कुल पुख्ता हो रहे हैं कि योगेश सिलानी भी हैं, वो चुनाव में आ सकते हैं। तो बादली विधानसभा क्षेत्र है, अब की बात बेहद हॉट सीट ये हो जाएगी, बेहद चर्चित सीट है ये हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग अपना दमखम है वो लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है बजरंग को उतारेंगे, वहीं संजय कबलाना को अपने साथ मिला के धनखड़ साहब कह रहे हैं कि अब उनकी जीत है वो लगभग तय हो गई है। और इसी बीच योगेश सिलानी भी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि योगेश सिलानी हैं, खुद को जब चुनाव के अंदर हैं वो लेके जाएंगे, वो कितना सफल हो पाते हैं। शुक्रिया।